वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फजी इफ देन रूल। फजी इफ देन रूल जो है, फजी इफ देन रूल्स के न्यूमेरिकल्स पेपर में अक्सरियत में देखे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि फजी इफ देन रूल क्या है। फजी इफ देन रूल का मतलब ये होता है कि अगर P है तो इसका मतलब Q होगा। मतलब इसका मतलब है इफ P देन Q। और मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो आपको रिलेशन आर कैसे फाइंड आउट करना है। रिलेशन आर थेल्डा फाइंड आउट करने का तरीका होगा ए क्रॉस बी, और इसका कराओगे आप यूनियन किसके साथ, ए थेल्डा बार क्रॉस वाई से। बेशक मैं बार बार यही कहता हूँ और एक ही बात बार बार रिपीट करता हूँ कि मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि सिर्फ मैं इक्वेशन लिख के चला जाऊं और हो जाए काम आपका। मैं तो चाहूंगा कि आप इसमें एक न्यूमेरिकल कोड करें, और इसमें न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल जो है वो कुछ इस प्रकार से। न्यूमेरिकल समझने से पहले मैं एक चीज अब बता दूं कि कभी मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई एक्स नाम का कोई क्रिस्प सेट है जिसमें लिखा है 1 2 3। अगर ऐसा कहीं लिखा है, क्योंकि आगे इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी, अगर कहीं ऐसा लिखा है क्रिस्ट नाम का सेट है जो 1 2 3, इसका मतलब ये कि ये तीनों जो हैं ये 100% मेंबरशिप वैल्यू के साथ है। मतलब ये 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 लिखा है, क्योंकि क्रिस्ट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू होती है 1, और अगर नहीं होता तो गायब होता है, होता ही नहीं, मौजूद ही नहीं। खैर, शुरुआत करते हैं हम, और एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम, और उस क्वेश्चन को मैं लिखना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन को जिस प्रकार से, एक सेट दिया है एक्स जिसके अंदर लिखा है 1 2 3 और 4। एक सेट दिया है वाई वाई, एक सेट दिया है एक्स और एक दिया है वाई, थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई सॉरी। एक दिया है वाई, वाई के अंदर लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो दो हैं ये है क्रिस्प सेट। क्या है ये दोनों? ये दोनों है क्रिस्प सेट। ये दोनों क्या है? क्रिस्प। मतलब इनका कोई फजी से लेना देना नहीं है। अभी देखते जाइए। उसके बाद अब जो है यहाँ पे इन दोनों क्रिस्प सेट के अक्रॉस कुछ फजी सेट्स आएंगे, और वो फजी सेट क्या है? वो फजी सेट है कुछ इस प्रकार से। तो वो आएगा ए थेल्डा जिसके अंदर लिखा है 0.6/2 प्लस 1.0/3 प्लस 0.2/4, 0.2/4। उसके बाद जो है बी थेल्डा जो है वो कुछ इस प्रकार से 0.4/2 प्लस 1/3 प्लस 0.8/4 प्लस 0.3/5। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे अगर वन के करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो वन आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, वो 0 है वैल्यू उसकी। उसके बाद अगला आता है सी नाम का सेट आएगा, और सी सेट जो है वो कैसा है? 0.3/1 प्लस 0.5/2 प्लस 0.6/3 प्लस 0.6/4 प्लस 0.5/5 प्लस 0.3/6। 6 वैल्यूज। अब कहानी क्या है इसके अंदर? कहानी ये है कि जो ए है ना, वो जो ए थेल्डा है वो क्रिस्प सेट एक्स को बिलोंग करता है। मतलब इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? 4। और ये बी और सी जो है ना, ये क्रिस्प सेट वाई को बिलोंग करते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा पेपर में लिखा नहीं भी आए तो भी आप देख सकते हैं इसकी अपर लिमिट क्या है? 4, और इसकी अपर लिमिट क्या है? 5 और 6। तो जाहिर सी बात है 5 और 6 वाला तो वाई था और एक्स था ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन को समझना, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है सिर्फ, अभी आंसर स्टार्ट नहीं करा। क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स पूछे गए थे। पहला पॉइंट जो था वो था इफ ए देन बी, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट पूछा गया था, दूसरा कहा था इफ ए देन बी एल्स सी। दिखने में तो बड़ा मासूम क्वेश्चन है ये, लेकिन देखते देखते ये ऐसा विकराल रूप ले लेगा कि आपको समझ में आ जाएगा। खैर, मैं इस क्वेश्चन को ध्यान में रखता हूं और यहाँ पे मैं लिखना चालू करता हूँ पहला आंसर। मैं पहला आंसर लिखता हूँ इफ ए देन बी को, इफ ए देन बी। मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा और बाकी न्यूमेरिकल में देखता चलूंगा। ठीक है, जो रिलेशन का फॉर्मूला है
जो रिलेशन का फॉर्मूला है वो मुझे याद आना चाहिए। अगर ऐसा कहीं होता है तो उसका होता है मतलब आर थेल्डा इज ए क्रॉस बी, ए थेल्डा क्रॉस बी थेल्डा, और इसका यूनियन कराना पड़ता है ए थेल्डा का बार क्रॉस वाई। ये सिंपल है, इफ ए देन बी में तो सिंपल से रूल है। अब देखिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स, उसके बाद चाहिए मुझे ए का नेगेशन, और उसकी मैट्रिक्स बनाना है काय से, वाई से। जब ये करा लूंगा, ये दोनों मैट्रिसेस करा लूंगा, जो दोनों मैट्रिसेस हो जाएंगे, आमने सामने रखूंगा इनको, और इनमें जो मैक्सिमम होगा वही मेरा पहला आंसर होगा, जो कि इफ ए देन बी का आंसर है। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है, आपने क्वेश्चन पूरा लिख लिया है कि आपके पास एक्स और वाई दो क्रिस्प सेट हैं, तीन फजी सेट हैं, पूछी दो बातें हैं। और अब शुरुआत करता हूं मैं गिवन डेटा से। देखिए ए और बी मेरे पास अवेलेबल है, मुझे उसकी कोई चिंता करने की विषय नहीं है, लेकिन मेरे पास ए थेल्डा का बार नहीं है, वो निकाल लेता हूं मैं। चलिए तो ए का देखिए जरा क्या लिखा है। ए में क्या वन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वन तो है ही नहीं, वन तो जीरो है। तो एक बार अगर यहाँ पे कोई जीरो मेंबरशिप के साथ है ना, तो वो यहाँ 100% वोट्स के साथ होगा, बार है ना ये, तो 1/1। 2 जो है वो 0.6 यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कमजोर हो जाएगा, 0.4/2 हो जाएगा। प्लस 3 जो है वहां पे कैसा है, वहां पे 3 1/3 है, तो यहाँ पे 0/3 होगा, जो मैं लिख नहीं रहा, छोड़ दिया। अगला है 4, 4 जो है वो कैसा है, 4 जो है वो ऐसा है, 0.2 है ना, तो ये हो जाएगा 0.8/4। देखिए जंग पे जाने से पहले साजो सामान हथियार सब खाना वाना सब साथ रख लो, क्योंकि आपको अभी आगे जाके बहुत लंबी जंग लड़नी है, इसलिए ये सारा मेरा गिवन डेटा मेरे पास इकट्ठा है। मैं न्यूमेरिकल यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो मैं सबसे पहले ए क्रॉस बी की तरफ ध्यान देता हूँ। ए और बी, देखिए परेशानी क्या है कि ए के अंदर तो 3 ही एलिमेंट दिख रहा है और बी के अंदर 4 एलिमेंट दिख रहा है। अच्छा ये जो है वो 1 से लेके 4 तक ही गया, और ये तो 1 से लेके 5 तक गया, बल्कि 6 तक भी जाएगा, क्योंकि तो वाई का है। तो आपको इन लोगों को पहले, सबको पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा, सबको पहले एक ही फॉर्म में लाना पड़ेगा, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर इस ए को कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ए थेल्डा मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए नए सिरे से, देखिए 0/1 प्लस 0.6/2 प्लस 1/3 प्लस 0.2/4, ठीक है, प्लस 0/5 प्लस 0/6। ये लिख दूं चाहे वो लिख दूं, बात बराबर ही। इसी तरह से मैं लिखता हूं बी थेल्डा। बी थेल्डा जब मैं लिखूंगा तो बी थेल्डा में क्या क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है, तो लीजिए 0/1 आने दीजिए, फिर 2 है, प्लस 0.4/2 प्लस 1/3 प्लस 0.8/4 प्लस 0.3/5 प्लस 0/6। आपके पास ए थेल्डा मौजूद है, बी थेल्डा मौजूद है, तो इंतजार किस बात का, कर दीजिए यहाँ पे क्या, ए थेल्डा क्रॉस बी थेल्डा का आंसर, ए थेल्डा क्रॉस बी थेल्डा का आंसर। अब ए थेल्डा क्रॉस बी थेल्डा का आंसर जो है वो किसके अक्रॉस है, वो कुल मिला के 6 एलिमेंट्स के अक्रॉस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 4 5 6। आप कार्टेशियन क्रॉस करना जानते हैं, आप सब जानते हैं कार्टेशियन क्रॉस कैसे होता है, कार्टेशियन क्रॉस कई बार हम कर चुके हैं। तो ए क्रॉस बी का आंसर मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, इस जीरो को इन सबसे कंपेयर कराऊंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मिनिमम वैल्यू लिखी जाती है। जब इस 0.6 का मैं इन सब से कराऊंगा, तो इन सब में जब कराऊंगा तो ये सारे के सारे कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। 0.6 का इससे कराएंगे तो 0, फिर आएगा 0.4, ठीक है, फिर आएगा 0.6 खुद, उसके बाद आएगा 0.6 फिर से, उसके बाद आएगा 0.3, और उसके बाद आएगा 0, मिंडी 0, सिफर, जितने नाम लेना चाहो। उसके बाद आता है 1। 1 तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे बड़ा है, तो मैं सीधे सीधे ये उठा के सीधे लिख देता हूँ, तो 0.4 1 0.8 0.3 एंड आखिरी में 0। आसान है। 0.2 जो है वो कुछ कुछ से बड़ा है, कुछ कुछ से छोटा है, देख लेते हैं। 0, फिर 0.2, फिर 0.2, फिर 0.2, फिर 0.2,
और आखिरी में फिर 0, और उसके बाद जो ये 2 हैं ये दोनों तो सबसे खत्म है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 12 बार 0 लिख दें, आपका काम हो जाएगा। आपने अभी तक सिर्फ जो काम किया है वो इस पे किया है, सिर्फ इस पे काम, आपने जो काम किया वो किस पे किया, ए क्रॉस बी पे काम किया। जब ए क्रॉस बी का आंसर आप निकाल लोगे उसके बाद फिर आप ये वाला जो है इस ए थेल्डा बार के बारे में बात करेंगे, और इस ए थेल्डा बार के बारे में बात करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर क्या होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे बारी आती है वाई की। तो देखिए वाई में क्या है कि इस न्यूमेरिकल को शुरुआत करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि कभी भी कोई क्रिस्प सेट लिखा होता है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिखे होते हैं तो सब में क्या लगा रहता है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसा करते करते होगा ये। और इसका क्रॉस किससे कराना है, यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी फटीचर हालत में ये डेल्टा, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है थेल्डा का, ये बड़ा बुरी हालत में, इसमें 1 है, 2 है, 3 गायब है, 4 है, 5 गायब है, 6, कुल मिला के उसमें से 3 एलिमेंट है और 3 नहीं है। तो वो ध्यान से हमें इसको देखना है और हमें ये भी मालूमात करनी है कि कौन सा गायब है और कौन सा। यहाँ तो सब 1/1 मेंबरशिप वैल्यू पे है, तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं y को अगर लिखूं तो y तो सिंपल सा है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। और अगर ये इसकी बात करूं इसकी, तो इसके अंदर तो और गरीबी छाई हुई है, तो 1/1 प्लस 0.4/2 प्लस 0/3 प्लस 0.8/4 प्लस 0/5 प्लस 0/6। अब जाके आप इन दोनों का क्रॉस करिए और कार्टेशियन क्रॉस करने के बाद एक आंसर निकालिए। चलिए मैं आंसर लिखता हूं, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूं ए थेल्डा का बार क्रॉस वाई, इसका आंसर लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये 1 2 3 4 5 और 6, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए आगे, ठीक है। 6 एलिमेंट्स लेने हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट यहाँ पे भी ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना है कि ए डैश, ये जो ए बार है इसको पहले एलिमेंट को इन सबसे कंपेयर कराएंगे तो ऑटोमेटिकली मिनिमम आप देखेंगे तो 1 1 1 1 1 1, 6 मरतबा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इस 0.4 को इन सबसे कराएंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, 0.4 0.4 0.4 0.4, वही मिनिमम है, सीधी सी बात है 0.4। उसके बाद आप उस 0 को कराएंगे उन सबसे तो क्या आएगा, 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप 0.8 से कराएंगे तो 0.8, एक मरतबा 0.8 0.8 0.8 0.8 और आखिरी में भी 0.8। उसके बाद जो नीचे के दिख रहे हैं वो आपको क्या है, जब आप इसमें वैल्यूज देखेंगे तो ये क्या है, 0 का कंपैरिजन इससे कराओ या 0 को उससे कराओ तो कुल मिला के ये आएगा 0 0 0 0 0। 12 बार 0 लिख देता हूं मैं तो मेरा काम खत्म। और आप सब जानते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स जो है वो ले आया, एक ये वाली मैट्रिक्स और एक ये वाली मैट्रिक्स। अब ये जो मैं मैट्रिक्स लेके आया हूं ना, इन दोनों से मैं आर का आंसर निकाल सकता हूं और इनमें कुछ भी नहीं करना, हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से कंपेयर कराना है और मुझे आर का आंसर यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 मैट्रिसेस हैं, इन 2 मैट्रिसेस से मैं आर का आंसर निकाल लूंगा, तो आर थेल्डा का आंसर होगा कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अंदर कंपैरिजन 1 2 3 4 5 एंड 6, बहुत आसान है। दोनों मैट्रिक्स आपके सामने हैं, ये दोनों जिनको मैंने सर्कल से मार्क करा है ये दोनों मैट्रिक्स आपके सामने हैं। इनमें कुछ नहीं करना, इनमें मैक्सिमम वैल्यू लिखना। आप देखें उसकी पहली रो और उसकी पहली रो देखें, उसकी पहली रो पूरी पिटी हुई है, 0 0 0 0 0, 6 0 है। इसमें पहले पूरे में 1, तो 1 ले लें क्योंकि मैक्सिमम लेना है तो 1 ले लें, सबसे आसान। उसके बाद देखें इसकी जो दूसरी वाली रो है ना उसमें सब जगह 0.4 है, लेकिन इसकी जो रो है ना, रो नंबर 2, उसमें कुछ वैल्यू 0 है, तो ठीक है उनको मैं 0.4 ले लेता हूँ, अच्छी बात है क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम लेना है। देखिए मैं मैक्सिमम के चक्कर में हूँ। और यहाँ पे बाकी बचे हुए ये वाला जो है ये भी 0.4 आ जाएगा, ये भी 0.4 ले लेता हूँ क्योंकि ये 0.3 से बड़ा है। वो बाकी बचे हुए जो है वो ऊपर वाला एक कॉपी पेस्ट करता हूँ, मतलब 0.4 0.6 0.6। आप एक एक एलिमेंट को कंपेयर करें, रो को करें, कॉलम को करें, मुझे उससे मतलब नहीं, आपको तो बस जैसा है कि आंसर नहीं। इसकी तीसरी रो पूरी 0 है लेकिन उसकी नहीं है, तो इसकी नहीं है तो इसकी लिख लेते हैं, बढ़िया रो है। तो 0.4 1 0.8 0.3 एंड 0, बढ़िया। आप देख रहे हैं ये फाइनल आंसर आ रहा है इसका।
उसके बाद जो उसकी चौथी रो है वो बड़ी जोरदार है, वो 0.8 0.8 0.8 0.8, तो ये वाली ही लिखूंगा मैं, मेरी पसंदीदा 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 और आखिरी में भी 0.8। देखिए 6 बार तो लिखा है ना, 7 बार तो नहीं लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उधर की भी दोनों देख लो, चाहे इधर की भी दोनों देख लो, सारी जीरो है, तो ये तो हर हाल में जीरो ही रहेगी, इसका बेचारी का कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर आया। ये जो आंसर आया ये बेसिकली आपने अभी आंसर निकाला है एक पोर्शन का, और इस पोर्शन का नाम था इफ ए देन बी। ये एक पोर्शन था, लेकिन हमारे सामने अगला सवाल खड़ा हुआ है, इफ ए देन बी एल्स सी। अब देखिए इसमें क्या है कि इफ ए देन बी एल्स सी को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो एक्चुअल में ये दो क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि इफ ए देन बी मतलब यही वाला, ये आंसर तो आप निकाल भी चुके हो। इसको मैं R1 नाम दे दूं, और साथ ही साथ मतलब ए अगर होता है तो बी होगा, लेकिन ए अगर नहीं होता तो सी होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इफ ए देन बी एल्स सी, मतलब अगर ए हुआ तो बी होगा, लेकिन अगर ए नहीं हुआ तो क्या होगा, सी होगा। मान लो मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ दूं, इसको दो पोर्शन में तोड़ दूं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा क्वेश्चन। ये देखेगा इफ ए देन बी, और ये देखेगा, ये वाला दूसरा पोर्शन देखेगा इफ ए बार देन सी। ये बेसिकली दो क्वेश्चन है, और अगर मैं इसको R1 मानता हूं और इसको R2 मानता हूं, तो मेरा फाइनल आंसर जो इसका निकलेगा वो निकलेगा R1, क्योंकि एंड ऑपरेशन है, एंड R2। इस वाले आंसर को मैं अपने पॉकेट में रखता हूं और आगे बढ़ता हूं। मैं इसका आधा पोर्शन तो ऑलरेडी कर चुका हूं, आधा पोर्शन और सॉल्व करूंगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसको इस आंसर से कंपेयर कर लूंगा और शायद मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए तो मैं इसके इस न्यूमेरिकल के दूसरे पोर्शन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। देखिए सब कुछ मिट गया, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इस R को नहीं मिटाया, और इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि इसको R1 नाम देता हूँ मैं, और इसको मैं यहीं साइड में रखूंगा कैद करके, और इसी से मैं R2 यहाँ कहीं लिखूंगा जाके आगे, और आखिरी में आंसर निकालूंगा। खैर ये जो क्वेश्चन था इफ ए देन बी एल्स सी, इसके दो पार्ट्स थे। इसमें यह था कि हमने ये बोला था कि इफ ए देन बी, तो ठीक है उसका आंसर तो है हमारे पास, एंड इफ ए नॉट देन सी। तो हम अब जो हमारी जो जद्दोजहद है वो है R2 ढूंढने की। हमारी क्या मुसीबत है, हमें यहाँ पे सिंपली क्या ढूंढना है, R2 ढूंढना है। और R2 ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि आपको इफ ए बार देन सी, तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा कि आपको यहाँ पे ए बार क्रॉस सी कराना है और उसका यूनियन कराना है कैसे, ए बार ए का वाई से। पूरा फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा आपका। देखिए फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी, मतलब जो भी दो एलिमेंट हैं उन दोनों का क्रॉस। तो बिल्कुल इस बार एलिमेंट क्या ए नहीं है, ए बार है, और दूसरा एलिमेंट बी नहीं है, सी है। तो ये देखिए ए बार और ये सी थेल्डा, ठीक है। उसके बाद उसमें यूनियन लगने के बाद क्या होता था, दूसरी बार तो यहाँ पे ए बार क्रॉस वाई होता था, तो यहाँ ए बार का एक और बार बाहर कराओगे तो ए नहीं बन जाएगा, तो ए क्रॉस वाई, मतलब फॉर्मूला वही है, बस ये है कि आपने क्योंकि आपने एक ही जगह ए बार लिया है तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। जहां जहां ए था वहां ए बार हो जाएगा, जहां ए बार था वहां ए हो जाएगा, जहां जहां बी था वहां सी हो जाएगा। सिंपल है फॉर्मूला। इतना काम कर लूंगा अगर मैं, तो मेरा R2 निकल आएगा, और R2 यदि एक बार निकल गया तो मैं आंसर अपना निकाल लूंगा, क्योंकि R1 और R2 एंड कंडीशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन साथ हैं। इफ देन एल्स जो होता है वो साथ होता है, साथ में होता है। बस ये फर्क इतना सा है कि कोई सी एक टाइम पे एक चल पाती है, जैसे अगर या तो ए चलेगी तो बी हो जाएगा, ए नहीं चलेगी तो सी हो जाएगा, लेकिन कंडीशन तो साथ लिखी जाएगी ना। तो अब मैं बात करता हूं किससे, ए बार से। मैं ए बार को एक बार फिर से यहां लिखने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ए बार क्या होगा। 1/1 प्लस 0.4/2 प्लस 0/3 प्लस 0.8/4 प्लस 0/5 प्लस 0/6। ये क्या है, ये है आपका ए टेल्डा का बार। उसके बाद आता है आपका सी निकाल लेता हूं। सी क्या है मेरा, 0.3/1 प्लस 0.5/2 प्लस 0.6/3 प्लस, आप अगर ये जो डेटा है ना, ये सारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन शुरू हुआ था तभी मैंने लिख के दिया था ये। बस ये कि इसको दोबारा लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई कार्टेशियन क्रॉस करता हूँ ना, तो जब तक दोनों चीजें आमने सामने नहीं होती ना, मैं नहीं करता।
बिकॉज मैं थोड़ा सा ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं गलतियां ज्यादा करता हूँ, तो मैं तो सामने सामने लिखूंगा तो ही करूंगा इसको सही सॉल्व, अदरवाइज मैं तो नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब इन दोनों गिवन डेटा से हम निकालने की कोशिश क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे हम ए थेल्टा का बार क्रॉस सी। इसके लिए हमें चाहिए रहेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 तरह की चीजें होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तरह की यहाँ पे भी रहेंगे। आप जानते हैं कि जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाता है कार्टेशियन क्रॉस, तो उसमें हमेशा मिनिमम वैल्यू को लिखा जाता है। आप इस 1 का कंपैरिजन इन सबसे कराएंगे तो जाहिर सी बात है 1 सबसे बड़ा निकलेगा, इसलिए वो सारी वैल्यूज को लिख दिया जाए, मतलब 0.3, फिर 0.5, फिर 0.6, फिर 0.6, फिर 0.5 और आखिर में 0.3। ये लिखना ज्यादा मुनासिब समझूंगा मैं, आसान समझूंगा। उसके बाद ये 0.4 है तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपको देख देख के करना पड़ेगा, मतलब 0.3, फिर आएगा खुद 0.4, फिर आएगा खुद 0.4, फिर आएगा खुद 0.4, फिर आएगा अगेन फिर से 0.4, लो साहब 0.4 ही 0.4, उसके बाद ये वाला 0.3, ये वाला, क्योंकि 0.4 का कंपैरिजन है ना, इस 0.4 का इन सबसे कंपैरिजन है ना। नेक्स्ट देखेंगे तो ऊपर है 0, और 0 का इन सबसे कंपैरिजन करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 0 डाल दीजिए, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे 0.8 को देखेंगे। अब 0.8 का इन सबसे कंपैरिजन जब आप करेंगे तो 0.8 का कंपैरिजन जो है वो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे एलिमेंट जो है उससे क्या निकलेंगे, उससे छोटे निकलेंगे 0.8 से। तो चौथे नंबर पे जो 0.8 है ना उसके लिए क्या लिखें, 0.3, 0.5, 0.6, 0.6, 0.5 और 0.3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधे से ज्यादा काम मेरा हो चुका है, आधे से ज्यादा काम जो है मेरा बन चुका है। अब देखें नेक्स्ट जो है वो है इसका 0 का कंपैरिजन, तो यहाँ पे 0 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 एंड 0। हो सकता है कि वहां पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो वो शायद गलत हो, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं उस पर आप ज्यादा बिलीव करें रादर देन स्क्रीन पे। खैर उसके बाद आता है हमारा ये एक आंसर हो गया। अब इस आंसर को कंपेयर करना है हमें ए थेल्टा और वाई से। अब ए थेल्टा और वाई को पकड़ के लेके आएंगे हम, और ए थेल्टा और वाई को हम अगर यहाँ पे लिखें तो कैसे लिखें। ए थेल्टा और वाई को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं क्वेश्चन से उठाता हूँ ए थेल्टा और वाई, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे लिखने में कोई चूक हो जाए, तो मैं लिखता हूँ ए थेल्टा। ए थेल्टा यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ 0/1 प्लस 0.6/2 प्लस 1/3 प्लस 0.2/4 प्लस एक शायद यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, एक शायद गड़बड़ी हो गई। ये एक्चुअल में ए थेल्डा जो था, ये देखिए ऐसी मिस्टेक भी हो सकती है। ये जो ए थेल्डा था ना यहाँ पे 1/5 था, ये 1/5 था। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, यहाँ पे 1/5 था, ये जो था ये एक्चुअल में 1/5 था, ये 1/5 था, क्योंकि यहाँ पे तो 0/5 था ना क्वेश्चन में। आई एम वेरी सॉरी बट यहाँ पे ये ऐसा था। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है ना पीछे, ये भी गलत हो गई, ये मैट्रिक्स भी मुझे सही करनी पड़ेगी। देखिए अगर आपको पता लग जाए सही टाइम पे कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, ये 1 थे तो इसका मतलब ये वाला आंसर ही था। ये 0.3, ये 0.5, ये 0.6, ये 0.6, ये 0.5 एंड अगेन 0.3। सेम गोज विद दिस वन 0.3, 0.5, 0.6, 0.6, 0.5 और 0.3। अब ये गलती मुझे कहाँ से मिली, मैंने कहाँ पकड़ी अपनी खुद की गलती। देखिए न्यूमेरिकल करने में हर कोई गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सही हूँ। मैं हमेशा न्यूमेरिकल कभी भी देख के रेक्टिफिकेशन नहीं कराता, मैं खुद भी सॉल्व करते हुए चलता हूँ, इसलिए मुझे अपनी खुद की गलतियां भी देखना चालू हो जाती हैं। मैं यहाँ पे कहाँ पकड़ा गया कि मैंने ए थेल्डा जब लिखा ना तो ए थेल्डा मैंने एक्चुअल में क्वेश्चन से देख के लिखा। अब जो क्वेश्चन पे देखा मैंने ए थेल्डा, तो ए थेल्डा के अंदर क्या क्या चीजें मिसिंग थी। ए थेल्डा में ये 1 मिसिंग था, ये 5 मिसिंग था और 6 मिसिंग था, ठीक है। अब जब मैंने इसको देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ए थेल्टा का बार के अंदर वो प्रेजेंट होनी चाहिए और 100% मेंबरशिप के साथ होनी चाहिए। मैंने वहां पे 0 लिख रखा था, उसी हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया था। तो ये चीज आपको अच्छी बात है कि अगर आपने नोट डाउन कर ली है और समझ गए कि आप मेरे से भी गलती हुई, और मैं भी कोई भगवान तो हो नहीं, जाहिर सी बात है इंसान हूं तो मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो देख लें मैंने यहाँ पे अपनी गलती को सुधार कर लिया और मैं अपना आंसर गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये क्या है, हाउस ऑफ कार्ड्स है। एक पत्ता गिरेगा सारे जो कार्ड्स हैं वो सारे के सारे गिर जाएंगे, और मैं वो गलती नहीं होने दूंगा जब तक कि मैं आर के आंसर तक आ ना जाऊं।
आप देखें जरा, मैंने y का आंसर भी क्वेश्चन में से देख के लिखा, क्योंकि मेरे पास मिसिंग था डेटा, इसलिए मैंने y का आंसर भी जो है वो लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक काम हो गया, ये दूसरा काम हो गया, ये दूसरा काम मुझे करना है, और इस दूसरे काम में मुझे करना है ए थेल्डा क्रॉस y, और ए थेल्डा क्रॉस y का आंसर क्या होगा, ए थेल्डा क्रॉस y 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए अब देखें, इसमें भी अगेन मिनिमम लिखना है, पहला वाला 0 एलिमेंट है, बाकी सबसे टकराव होगा तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला एलिमेंट 0.6 है, इन सबसे टकराव होगा तो आएगा 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 एंड 0.6, आसान है। अगला वाला 1, इधर भी 1, तो 1 1 1 1 1 1 6 1, उधर वाला 0.2, ये सारे 1, 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 6 बार 0.2, उधर वाले 0, इधर वाले सारे 1, उधर वाले 0, उधर वाले सारे 1, तो 0 0 0 0 आने दो, सारे 0। अब देखिए आप, आपके पास दोनों मैट्राइसेस हैं। मैं फिर से एक बार पेन चलाता हूं इस पे आपको समझाने के लिए, कि मेरी तो आदत ही है खैर इस टाइप से कॉपी गंदी करने की और बोर्ड्स गंदे करने की। यहाँ पे अब मैं निकालूंगा इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर करूंगा, और इससे निकालूंगा मैं R2, और जिस R2 के चक्कर में, जिस R2 की जद्दोजहद में मैं लगा हुआ था वो ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए कंपैरिजन कराते हैं, और कंपैरिजन के टाइम पे आपको याद है यूनियन ऑपरेशन लगाना, मतलब मैक्सिमम। तो ये वाला रो देखो और ये वाला रो देखो जरा ध्यान से, ये वाला रो लिख देते हैं, वो अच्छा मैक्सिमम दिख रहा है, तो लिखता हूं मैं 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 और 0.3। उसके बाद ये वाला सेकंड रो देखोगे तो इसमें तो 0.6 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं, उधर 0.6 0.6 0.6 लाइन से 0.6 है। अच्छा दूसरे वाले में भी देखो, उधर 0 0 0, इधर 1 1 1 है, तो ये दोनों बढ़िया हैं, ये दोनों बढ़िया हैं, तो मैं इन दोनों को लिखता हूं ना, तो इन लिखता हूं मैं 0.6 कितनी बार, 6 बार, और इधर 1 भी 6 बार, 1 भी 6 बार। मैं फाइनल R2 का आंसर लिख रहा हूं ये, ठीक है। उसके बाद देखें जरा चौथे नंबर की रो जो है, इधर तो सारे 0.2 हैं, लेकिन इधर कोई भी 0.2 है ही नहीं, मतलब 0.2 से बड़े बड़े, तो इसको मारो गोली, इसको लिख लेते हैं सीधे सीधा, तो इसको लिखते हैं 0.3 0.5, क्या है अगला 0.6 0.6 0.5। हम क्लास में पढ़ाते हैं जब, तो पीछे से बच्चों की आवाजें आती हैं, वो हमारे साथ साथ हमें देखना नहीं पड़ता, पीछे से बच्चे बोलते हैं सर 0.5 0.6, लेकिन फिलहाल ये कैमरा है तो इसके अंदर हमें खुद देखना पड़ रहा है, थोड़ी सी सिनेरियो अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग होता है। खैर अब पांचवें नंबर और छठे नंबर की रो में देखें, तो यहाँ पे सारे में 0 है, लेकिन वहां पे वैल्यूज चढ़ी हुई है, तो भैया मैक्सिमम लेना, तो मैं वैल्यूज तो चढ़ाऊंगा, तो ये है 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5, आई गेस यही है, मैं सही लिख रहा हूँ, 0.3 बिल्कुल सही है। उसके बाद 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 एंड 0.3, यहाँ पे निकाल के मैं R1 और R2 का आंसर निकाल चुका हूँ। अब मैं अपने फाइनल आंसर की तरफ अग्रसर होता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके अंदर क्या बोला था, इफ A देन B एल्स C, वादा यही हुआ था, और हमने बोला भी था कि इसका मतलब यह है कि इफ A देन B एंड इफ A, उल्टा बना दिया मैंने निशान, सॉरी, मैं नोटेशन कभी भी चेंज नहीं करता, कभी गलती से हो भी जाती है तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ, देन C, इस तरह से था। और आप जानते हो कि ये आंसर जो पहले ही निकाल चुका था R1 था, फिर एंड करना था मुझे R2 का, तब जाके मैं फाइनल आंसर तक पहुंच पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे भी वही करूंगा कि R इज इक्वल टू R1 एंड R2। आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों हाथ पे यहाँ पे R1 भी लिखा है और R2 भी लिखा है, और यहाँ पे मुझे इन दोनों का मिनिमम निकालना है। जो मिनिमम निकालना है, जो R नाम की मैट्रिक्स बनेगी वही मेरा फाइनल आंसर होगी। वो होगी, एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल अलग से लिख रखा है, थोड़ा सा आप समझ ही गए होंगे कि इस न्यूमेरिकल का अंत हो रहा है। तो यहाँ पे आर थेल्डा, यहाँ पे थेल्डा लगाना भूल गया मैं, आई एम वेरी सॉरी। थेल्डा लगाना भूलना नहीं तो वो क्रिस्प सेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के अब आपको क्या है कि देखना है दोनों मैट्राइसिस को, और इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको ले लिया जाए। तो देखिए पहली रो जो है वो पूरी 1 की है, और इधर की पहली रो बड़ी मस्त है, इधर की पहली रो जो है 1 की नहीं है, तो वही ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आएगा 0.3, 0.5, 0.6, 0.6, 0.5 एंड 0.3। उसके बाद देखें, उसके बाद इधर वाली जो सेकंड रो है वो पूरी 0.6 की है, लेकिन उधर वाली थोड़ी कम की भी है, 0.6 से तो ऊपर कोई गई नहीं है, तो उधर वाली ले ली जाए। तो ये आएगा 0.4, 0.4, 0.6, 0.6, 0.4 एंड अगेन 0.4। आसान है। उसके बाद की देखें, उसके बाद की जो है वो इधर की तो पूरी 1 है, उधर की थोड़ी वो ठीक ठाक है, मतलब 1 से 1 एक आधे है एलिमेंट, बाकी सब तो 1 नहीं है। तो लिख लेता हूँ, वही वाली लिखता हूँ, वही वाली ज्यादा आसान पड़ेगी मुझे। 1.8, 0.3, आंख बंद करके नहीं लिख रहा, भले कितना टाइम लग जाए, लेकिन बहुत संभाल संभाल के लिखना है। यहाँ पे देखें सारे 0.8 है, लेकिन यहाँ पे 0.8 कोई सा भी नहीं है, तो ये ज्यादा बढ़िया है, मुझे तो मिनिमम लिखना है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.3, 0.5, 0.6, 0.6, 0.5 एंड अगेन 0.3। उसके बाद यहां देखें कि यहाँ पे आपको फिर से मिनिमम लिखना है, फिर से मिनिमम लिखना है R1 और R2 का, और यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो यहाँ पे तो बहुत सारे वैल्यूज हैं और यहाँ पे सारे जीरोज हैं। तो मुझे R1 का आंसर ज्यादा पसंद आ रहा है यहाँ पे, और R1 का जब आंसर पसंद आएगा तो मैं उसी को लिखना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है और उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो प्लीज इसी को फाइनल आंसर माने। और ये एक न्यूमेरिकल था, हम इसका एक न्यूमेरिकल और देखेंगे जो थोड़ा सा इससे अलग है, और वो इसमें अभी समझ में आएगा आपको कि जस्ट इसी की बात देखते हैं अभी। अब फजी इफ देन रूल को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में आया हुआ है, इसलिए ये एक्स जो है वो एक सेट है, एक क्रिस्प सेट है ए बी सी और डी नाम का। y जो है वो भी एक क्रिस्प सेट है जो कि है 1 2 3 4 नाम का। और उसके बाद आपको a दिया हुआ है, जो a थेल्डा दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी है 0/a, मतलब वो a नहीं होगा इसलिए मैंने लिख दिया उसमें, प्लस 0.8/b प्लस 0.6/c प्लस 1/d। आपको इस सेट को देखते साथ ही समझ में आ रहा है कि ये जो a है, ये a फजी सेट जो है वो किस क्रिस्प सेट को बिलोंग करता है। इसके नीचे ABCD लिखा हुआ तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि x को बिलोंग कर रहा है। अब बारी आती है b की, तो b थेल्डा क्या है, b थेल्डा देखते हैं हम। b थेल्डा है 0.2/1 प्लस 1/2 प्लस 0.8/3 प्लस 0/4। ये 4 प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन मैंने लगा दिया ऐसे, बार बार कौन मेहनत करे उसको फिर से लिखने में, तो इसलिए। और ये किसका है, किसका अंश है, ये y का, y जो क्रिस्प सेट है उसका है। तो 0/1 प्लस 0.4/2 प्लस 1/3 प्लस 0.8/4। अच्छा न्यूमेरिकल तो समझ लिया आपने, लेकिन आपने समझा ये कर क्या रहा हूँ मैं देखना ध्यान से दे रहा हूँ। देखो ये बायोलॉजी का सेक्शन है और ये मैथ साइंस वालों का सेक्शन है, ठीक है ना। इसके अंदर बच्चे जो है वो क्या है ABCD, और उसके अंदर बच्चों के क्या रोल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। ये जो A है, ये A उनकी क्लास टीचर है जिन्होंने स्मार्टनेस के हिसाब से या कौन सा बच्चा ज्यादा स्मार्ट है उसके हिसाब से उन्होंने मेंबरशिप वैल्यू दे दी। मेंबरशिप वैल्यू फॉर A इज 0, मतलब बिल्कुल गधा है, और मेंबरशिप वैल्यू ऑफ D इज 1, मतलब सबसे इंटेलिजेंट यही है। सेम गोज विद B। B जो है उसने क्या करा, इस वाली क्लास जो Y वाली क्लास थी ना, इसको दिखने में जो सबसे अच्छा है उसको मेंबरशिप वैल्यू दे दी 0.2, ऐसे ही ठीक ठाक देता है, ये बहुत स्मार्ट दिखता है, ये 0.8 और ये बिल्कुल ही देखने लायक ही नहीं। दूसरा है C जो है अगेन वही Y वाली क्लास के ऊपर जाके कोई और पैरामीटर लगा दिया, उसने बोल दिया यार तुम में से जिसकी हाइट अच्छी होगी, तो ये 1 जो है बिल्कुल नाटा है, बिल्कुल इसकी हाइट कम है, और 3 जो है ये बहुत लंबा है,
और बाकी सबकी मेंबरशिप है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बात जो करी जा रही है बी और सी नाम के फजी सेट की, वो उस सेट पे की जा रही है और अलग अलग पैरामीटर्स पे भी की जा रही है। तभी शायद 1 की मेंबरशिप यहाँ पे जो है वो 0 है और 1 की मेंबरशिप यहीं पे 0.2 है। बात अलग अलग है ना यार, सीधी सी बात है। अब हमें इंप्लाइज क्या करना है, वही सबसे पहला रूल क्या है, इफ ए देन बी। और इफ ए देन बी के अंदर आपको करना क्या है वो आप जानते हो। इफ ए देन बी का मतलब यही होता है कि मैं यहाँ पे R1 निकालूंगा। R1 कैसे निकालूंगा, ए क्रॉस बी, सॉरी ए थेल्डा क्रॉस बी थेल्डा, और उसके बाद उसका यूनियन करा दूंगा काय से, ए थेल्डा का बार क्रॉस वाई से। इतना मैंने करा दिया। उसके बाद फिर क्या है, इफ एक्स इज ए एंड वाई इज बी देन, मतलब वही एल्स वाई इज सी। तो मतलब वही दो अभी लास्ट न्यूमेरिकल में हमने करा था, सेम वही प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब मैं R2 भी निकालूंगा यहाँ पे, और R2 निकालने के बाद उसमें क्या करूंगा, मतलब कुल मिला के R2 के अंदर क्या करूंगा, कुछ इस प्रकार से करूंगा। ये वाला पोर्शन हमने करा था अभी थोड़ी देर पहले, यही था। और उसके बाद इन दोनों का एंड कराऊंगा और उससे मैं निकाल दूंगा R। तो मेरा पहला आंसर जो होगा वो ये होगा और दूसरा आंसर मेरा वो ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, मैं एक एक करके इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कहता है, इफ ए देन बी, मतलब पहला मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए थेल्डा क्रॉस बी थेल्डा। आसान है, 1 2 3 4, हमने इससे बड़ा न्यूमेरिकल कर दिया, ये तो बहुत छोटा है इसके मुकाबले। चलिए, कार्टेशियन क्रॉस के अंदर आप जानते हैं कि हमेशा मिनिमम वैल्यूज लिखते हैं, तो 0 का इन सबसे कंपैरिजन कराएंगे, तो 0 0 0 0, बहुत आसान है। उसके बाद 0.2, फिर 0.8, फिर 0.8, और फिर आखिरी में 0। ठीक है, उसके बाद 0.6 है, इन सबसे कराएंगे। तो ये देखिए 0.2, फिर 0.6, फिर 0.8, और सॉरी हाँ 0.2, 0.6, सॉरी ये 6 आएगा, ये 0.6 आएगा क्योंकि मिनिमम कराना है ना। देखिए 0.2, 0.6, 0.6 एंड 0, अब सही। ठीक है, उसके बाद 1 का इन सबसे कराएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वो का वही आ जाएगा लिखा हुआ। तो मैं सीधा सीधा उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देता हूँ। एक आंसर मेरा आ चुका है। दूसरा आंसर, जब मुझे ए मालूम है क्या है, तो मुझे ए बार भी मालूम होगा क्या है। मैं ए बार लिख देता हूँ यहाँ पे। ए बार में यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, 1/a प्लस 0.2/b प्लस 0.4/c प्लस 0/d। क्योंकि मैं तो अपना सारा गिवन डेटा है ना एक तरफ लिख के रखता हूँ, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलती ना हो। ठीक है, तो देखिए चलिए, अब मैं कर रहा हूँ ए बार क्रॉस वाई। अच्छा, वाई जो है, वाई के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इनके सबकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है, इन सबकी मेंबरशिप वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। मतलब 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, सारे मेंबरशिप वैल्यू 100%। क्रिस्टेड की ये तो खासियत है कि अगर कोई एलिमेंट मौजूद है तो वो 100% मेंबरशिप के साथ मौजूद है। अब यहाँ पे मैं निकालने की फिराक में हूँ ए थेल्डा का बार क्रॉस वाई, और इसके अंदर लूंगा मैं 1 2 3 और ये 4, और इसको 1 2 3 4 यहां से कंपेयर करूंगा। अब देखिए, जब मैं इसका y से कराऊंगा कंपैरिजन, तो आप देखेंगे कि हर फ्रंट पे y बड़ा ही आएगा। जैसे इस 1 का कराएंगे वो सारे 1 से, तो ये लो 1 1 1 1। ठीक है, फिर इस 0.2 को कराएंगे उन सारे से, तो ये लो 0.2 0.2 0.2, बड़ा आसान है ये तो। और उसके बाद 0.4 का कराएंगे उन सबसे, तो ये लो 0.4, क्योंकि वो तो 1 है ना, वो तो स्थिर है, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं। 0 का कराएंगे सबसे, तो 0 0 0। और इतना करने के बाद आप जानते हो कि मैं यहाँ पे काय का आंसर लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे R1 का आंसर लिखने वाला हूँ। R1 का थेल्डा वो है 1 2 3 4, और इन दोनों में हमें मैक्सिमम वैल्यूज को काउंट करना है। तो 1 2 3 4, और इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगे, 1 1 1 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज क्या अंदर आएगा, 0.2 0.8 0.8 और उधर वाला 0.2। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यूज थर्ड वाले में 0.4 0.6 0.6 और 0.4। आप देखते जाइए, मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद
इन दोनों के अंदर जो मैक्सिमम है, ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, तो ये आएगा 0.2, 1, 0.8 और 0। अब ये मैंने R1 का आंसर निकाला है, और ये R1 का आंसर बेसिकली जो पहला आंसर था वो बिल्कुल वही है, इफ A देन B, या इफ X इज A देन Y इज B, इसका आंसर ये। अब मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा और मैं यकीनन इसी जगह पे इसका आंसर लिखूंगा 1, 2, 3, 4। ये कौन सा आंसर होगा? ये मेरा R2 का आंसर होगा, ये मेरा R2 का आंसर होगा। और अल्टीमेटली मैं इन R1 और R2 के आंसर को एंड कराऊंगा, जो कि मैंने वादा किया है यहाँ पे, और उसके बाद निकालूंगा अपना अगला आंसर जो कि R है, और ये आंसर होगा इफ X इज A देन Y इज B एल्स Y इज C, उसका जवाब होगा। तो चलिए अब यहां से शुरू करते हैं हम R2 की कहानी। और R2 की कहानी के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहेंगे? मुझे ये दो आइटम चाहिए रहेंगे, A बार मेरे पास है, C मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास A भी है और मेरे पास Y भी है, A भी है और Y भी है। अगर मैं उसको लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा कुछ उसको इस तरह से। तो इन दोनों चीजों को मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से कि मैं लिखूंगा A थेल्डा का बार क्रॉस C, मुझे यही लिखना है, A थेल्डा का बार क्रॉस C, और इसके लिए लिखूंगा मैं 1, 2, 3 एंड 4, कुछ इस तरह से बनाऊंगा इसकी मैट्रिसेस। अब देखिए यहाँ पे ए थेल्डा का बार क्रॉस सी, मतलब मुझे दो चीजों से मतलब है, ये ए थेल्डा से और इस सी से, ऊपर नीचे लिखें। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इनमें मिनिमम क्या आएगा। तो 1 और यहाँ पे ए थेल्डा क्रॉस सी, ओके। तो ये देखिए जब आप इन दोनों की मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे तो रो वाइज देखेंगे इसको, तो ए थेल्डा को पहले देखेंगे और क्रॉस सी को देखेंगे। तो 1 का कंपैरिजन इन सबसे कराएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा 0, 0.4, 1 एंड 0.8, ठीक है। उसके बाद जब आप कंपैरिजन कराएंगे अगला, तो आपको कराना पड़ेगा 0.2 का, 0.2 का बाकी सबसे। तो बाकी सबसे जब 0.2 को कराएंगे तो यहाँ पे मिनिमम जो आएगा वो आएगा 0, उसके बाद आएगा 0.2 खुद, उसके बाद आएगा 0.2 अगेन, उसके बाद आएगा फिर से 0.2। तो ये है ए बार और सी के बीच में कंपैरिजन। चलिए नेक्स्ट इज 4 और इन सबका, तो मिनिमम 0, 4 और 4 में देखोगे तो 4, उसमें देखोगे तो अगेन 4, और इसमें देखोगे तो फिर से 0.4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 और वहां पे सब जगह कोई ना कोई वैल्यू, तो हम इसको 0 लेना पसंद करेंगे, ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद अगला आंसर है आपका ए बार, ये सॉरी ए थेल्डा क्रॉस वाई। ए थेल्डा क्रॉस वाई के अंदर भी ऐसे ही कुछ होगा, मिनिमम देखना है अपने को 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, ए का लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। इसका कंपैरिजन कराना है वाई से, वाई के अंदर जितनी भी है सारे 1 मेंबरशिप है, सबकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है 1 है। तो 0 का कंपैरिजन कराएंगे उन सबसे, तो 0, 0, 0, 0, ठीक है। फिर 0.8 का कराएंगे उन सबसे, तो 0.8, 0.8, 0.8 और 0.8। 6 का कराएंगे, 0.6 का कराएंगे तो किससे 0.6, 0.6, 0.6 एंड 0.6। फिर 1 का कराएंगे तो 1, 1, 1, 1। जब आप ये कर लेंगे, उसको करने के बाद आप R2 लिखेंगे, और R2 जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर R2 में आपको मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम वैल्यू जब आप अज्यूम करोगे तो ये देखो यहाँ तो मैं सुकून से 4 1 लिख देता हूँ, मुझे दिख रहा है तो मैंने लिख दिया। ऊपर 4 0 थे तो उधर वाले ज्यादा बेटर है, तो मैंने उसको भी लिख देता हूँ 0, 0.4, 1 एंड 0.8, ये ज्यादा बेटर है मेरे लिए, ठीक है। उधर 0.8 सब जगह है, तो इधर 0.8, 0.8, 0.8 लिखना ज्यादा बढ़िया लगेगा मुझे। 0.8, 0.8, 0.8 और ये भी 0.8, इधर सारी जगह 0.6 है और ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो ये लीजिए 0.6, 0.6, 0.6 एंड अगेन 0.6। जब मैंने ये कर लिया तो यहाँ पे निकालूंगा मैं फाइनल आंसर आर का, और इस आर थेल्डा के लिए मुझे असल में इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर से जो मिनिमम वैल्यूज हैं उनको लेना पड़ेगा, और वही मेरा आंसर होगा, फाइनल आंसर, जो कि मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है।
अब देखिए मिनिमम, ये वाले कुछ मिनिमम दिख भी रहे हैं, वो तो सारे 1 1 है, तो इसलिए लिख देता हूँ 0.4 1.8, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद ये वाले तो 0.8 है लगातार, तो वो वाले सही दिख रहे हैं, तो 0.2 0.8 0.8 एंड 0.2, ठीक है। उसके बाद ये सारे 0.6 दिख रहे हैं, लेकिन वो थोड़े फिर भी कम दिख रहे हैं, तो अपने को तो कम लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखूंगा 0.4, उसके बाद लिखूंगा 0.6, फिर 0.6 और फिर 0.4। उसके बाद नीचे वाले जो है सारे 1 दिख रहे हैं, मुझे तो मिनिमम लेना है, तो मुझे वो वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, तो ये आया 0.2 1.8 एंड 0। तो ये था फजी इफ देन रूल के 2 न्यूमेरिकल, और मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 न्यूमेरिकल को अगर आपने सही से समझा होगा तरीके से, तो शायद आई डोंट थिंक कि आप कोई भी न्यूमेरिकल गलत करके आओगे। और अगेन वही, इस न्यूमेरिकल में हो सकता है स्क्रीन पे आपको कुछ और दिख रहा हो, यहाँ कुछ और दिख रहा हो, लेकिन प्लीज मैं जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो आपके साथ सॉल्व करता हूँ, तो कोशिश ही करिएगा कि आप भी मेरे साथ सॉल्व करें। तो ये आंसर मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि मैंने अभी कुछ देख के नहीं बल्कि खुद करके करा है। तो आप भी इसको जब तक देख के नहीं, जब तक आप इसको करेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में आएगा नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका फजी इफ देन रूल, जिसका फाइनल आंसर कुछ इस तरह से था। थैंक यू सो मच।